एक सेठ और संत की कहानी। एक बार की बात है कि एक सेठ एक दिन एक संत के आश्रम में गए। संत के आशीर्वाद से उसको बहुत अच्छा लाभ हो गया। एक दिन वह सेठ कुछ फल जैसे सेब, संतरा, केला बड़ा थैला भरकर संत जी के पास गया और संत जी से स्वीकार करने की प्रार्थना किया। संत जी ने उस फल के थैले को एक कटोरे में डाल दिया जिसमें फल प्रसाद रखते थे। सेठ 2 दिन बाद गया तो टोकरा फलों से भरा गया था। कुछ प्रसाद संत ने भक्तों को बांट दिया। कुछ भक्त फल प्रसाद लाए वह टोकरे में डाल दिया। ये देखकर सेठ ने संत से कहा कि महाराज, आप फल क्यों नहीं खाते हैं? संत जी बोले, मुझको मौत दिखाई देती है इसलिए खाया नहीं जाता। मुझको मौत दिखाई देती है इसलिए खाया नहीं जाता। सेठ ने पूछा, महाराज कब जा रहे हो संसार से? महाराज कब जा रहे हो संसार से? संत जी बोले, सेठ जी, आज से 40 वर्ष पश्चात मेरी मृत्यु होगी। आज से 40 साल पश्चात मेरी मृत्यु होगी। सेठ बोले, महाराज जी, यूं तो सबने मरना है, फिर क्यों डरना है? ये भी कोई बात हुई? इस तरह तो आम आदमी भी नहीं डरता। आप क्या बात कर रहे हो? सेठ जी दूसरे तीसरे दिन और इसी तरह की बात करते रहे। उस नगरी का राजा भी उस संत जी का भक्त था। संत जी ने महाराज से कहा कि आपकी नगरी में किरोड़ीमल सेठ है, चंदन की लकड़ी की दुकान है, उसको फांसी की सज़ा सुना दो और 1 महीने बाद चांदनी चौदस को फांसी का दिन रख दो। जेल में सेठ जी कोठरी कक्ष में फलों की टोकरी भरी रहे और दूध का लोटा 1 सेर किलोग्राम का भरा रहे। खाने को खीर, हलवा, पूरी, रोटी और सब्जी देना। राजा ने आज्ञा का पालन किया। जेल में सेठ जी को 20 दिन बंद रखे हो गए थे। निर्बल हो गया। संत जेल में गया, प्रत्येक बंदी से मिला। सेठ जी को देखकर संत ने पूछा, महाराज कहाँ के रहने वाले हो? क्या नाम है? महाराज ने सेठ बोला, महाराज जी, आपने पहचाना नहीं, मैं किरोड़ीमल हूँ, चंदन की दुकान वाला। संत जी बोले, आप किरोड़ीमल हो? अरे किरोड़ीमल, तुम दुबला कैसे हो गए? कुछ खाते पीते नहीं? अरे फलों की टोकरी भी भरी हुई है, दूध का लोटा भी भरा हुआ है, थाली में हलवा खीर रखी हुई है, फिर इतने दुबले कैसे हो गए? सेठ जी बोले, महाराज जी क्या बताऊं, मौत की सज़ा सुना रखी है। कसम खाकर कहता हूं कि मैं निर्दोष हूं, बचा लो महाराज, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। संत जी बोले, किरोड़ीमल जी, भाई मरना तो सबने है, फिर क्या डरना है, खा पी कर मौज करो ना। सेठ बोला, सेठ ने सलाखों में से हाथ निकालकर चरण पकड़ लिए और बोला, महाराज बचा लो महाराज, कुछ ना खाया पिया जाता है। चांदनी चौदस दिखे से, यानी उसको फांसी की सज़ा चांदनी चौदस को होनी थी। संत ने कहा, सेठ किरोड़ीमल, जैसे आज तेरे को चांदनी चौदस को मृत्यु निश्चित दिखाई दे रही है, उसी प्रकार साधु संतों को अपनी चांदनी चौदस दिखाई देती है। चाहे 40 वर्ष बाद हो। आप आध्यात्म ज्ञानहीन प्राणी मस्ती मारते हो और अचानक मौत ले जाती है, कुछ नहीं कर पाते। ऐसे ही मुझे अपनी मृत्यु का दिन दिखाई देता है जो 40 वर्ष बाद आना है। इस कारण से खाना पीना ठीक ही नहीं हो पाता। मस्ती मन में कभी आती ही नहीं है। परमात्मा की याद बनी रहती है। आपकी ज्ञान की आंखों पर अज्ञान की पट्टी बंधे हुए है जो सत्संग से खोली जा सकती है, जिससे जीने की राह मिल जाती है, मोक्ष प्राप्त होता है। संत ने महाराज से कहकर सेठ को बरी करवा दिया। सेठ ने नाम लेकर कल्याण करवाया। कहानी से दोस्तों यही शिक्षा मिलती है कि इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि समय रहते भगवान यानी परमात्मा, ईश्वर, गॉड, अल्लाह को की सही भक्ति करनी चाहिए। उनको हमेशा याद रखना चाहिए
क्योंकि मृत्यु का कोई समय नहीं होता है, वो कभी भी आ सकती है। पूर्ण संत से नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाना चाहिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और कमेंट